नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे एक कंपनी की शुरुआत होती है, कैसे एक कंपनी होती है, कैसे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पर आज हम जानने वाले हैं कि उस कंपनी में कौन कौन से लोग काम करते हैं, किस एग्रीमेंट के तहत काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, जो कि एक कंपनी की शुरुआत होती है। हमने पहले कंपनी पढ़ा था क्योंकि पहले कंपनी जानना इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से पहले कंपनी जानेंगे, फिर उसमें पार्टनर्स को जानेंगे, काम करने वाले लोगों को जानेंगे। तो हमने कंपनी जाना, आज हम जानेंगे पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है? पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है? एक कंपनी है, अब ये कंपनी कैसे चल रही है, इसमें कौन कैपिटल लगा रहा है? तो कोई ना कोई व्यक्ति लगा रहा होगा, कोई ना कोई व्यक्तियों का समूह लगा रहा होगा, तो उसी को हम बोलते हैं पार्टनर। जहाँ पे एक कंपनी के अंदर दो लोग मिल करके एक कंपनी की स्थापना करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे कंपनी नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे हम पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। जब कंपनी बनती है तो उसका दायित्व होता है वो अनलिमिटेड होता है, पर जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है उसका दायित्व भी अनलिमिटेड होता है। लेकिन यहाँ पे ये छोटे स्तर पर काम करती है, इसमें कुछ बाउंडेशन होते हैं, कुछ लिमिटेशन होते हैं, उसी को जानना है हमें। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह लाभ और हानि कमाने के उद्देश्य से, जब दो या दो से व्यक्तियों का समूह लाभ कमाने के उद्देश्य से एक कंपनी में काम करते हैं, जिसमें वो आपस में एग्रीमेंट के तहत लाभ को बांटते भी हैं और एक वैधानिक स्वरूप होता है, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। इसको हम पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। अगर इस कंपनी का शुरुआत होगी तो इसको हम फॉर्म का नाम देते हैं, क्योंकि ये पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप के द्वारा यहाँ पे यूज हो रहा है इसको। अब हम देखते हैं कि आखिर इस फॉर्म में और क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है और कैसे कैसे ये काम करता है। जैसे जो फॉर्म होता है वो क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक साझेदारों का समूह बना रहे हैं। कुछ अलग अलग लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, आपस में पैसे जमा करते हैं, डिस्कस करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। वो वोकली भी हो सकता है, वो ओरल भी कर सकते हैं, मौखिक जिसको हम बोलते हैं, और लिखित भी कर सकते हैं। ये दोनों वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, वो लिखित करते हैं। तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट होता है जिसमें वो फर्म की स्थापना करते हैं। अब इस फर्म में कौन कौन से रूल होते हैं उसको हम देखते हैं। तो इस फर्म में क्या होता है, हमारा पार्टनरशिप एक्ट, जो कि क्या होता है, हमारा 1932 काम करता है, जिसकी धारा क्या होती है, सेक्शन 4, जो कि बहुत अहम रोल निभाता है किसके लिए, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। ये इस पार्टनरशिप फॉर्म को डिफाइन करता है पूरी तरह से। यहाँ पे इसको पूरी तरह से क्या करता है, डिफाइन करता है। अब नेक्स्ट क्या होता है, हमारा एक और पार्टनरशिप फॉर्म एक्ट है, हमारा क्या, - 2014। हमने कंपनी एक्ट में देखा था कि पार्टनर क्या था हमारा, 1956 और 2013, और यहाँ पे क्या है, 1932 और 2014। ये पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रहा है। ये पार्टनरशिप फॉर्म का क्या है, ये वैधानिक स्वरूप है, इसके ऊपर बेस्ड है पूरा पार्टनरशिप फॉर्म। तो इस दो सेक्शंस को, इस दो एक्ट को आपको अच्छे से दिमाग में डाल लेना है। अब हम देखते हैं कि आखिर पार्टनरशिप फॉर्म में कैसे कैसे इस एक्ट के तहत काम होते हैं, तो उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो अब पार्टनरशिप के फॉर्म के कैरेक्टर्स क्या है, आखिर वो कैसे चलती है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो इस पार्टनरशिप फॉर्म में दो या दो से अधिक लोग मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। दो या दो से अधिक लोग, जो कि अलग अलग टाइप से होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक बात और इसमें आप नोट कर सकते हैं कि जो लोग होते हैं उनका जो एज होता है वो कम से कम यहाँ पे क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए। 25 से कम वो नहीं हो सकते हैं, वो एक वयस्क होना चाहिए। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कम से कम 2 लोग होने चाहिए, और सब एज कम हो सकता है, लेकिन कम से कम या फिर ज़्यादा भी हो सकता है एज, यानी अगर अधिक एज है और कम एज है वो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 व्यक्ति एक पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक 25 साल का एज उसका होना चाहिए। ये बात आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। उसका नेक्स्ट क्या, हमारा अनुबंध या समझौता, यानी एग्रीमेंट, यानी एक एग्रीमेंट होना चाहिए आपस में। वो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, मैंने अभी जस्ट बताया आपको। फिर नेक्स्ट क्या, हमारा वैधानिक व्यवसाय, वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए, यानी जो एक्ट है हमारा, अभी हमने देखा इंडियन पार्टनरशिप कंपनी एक्ट 1932, इसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, सारे उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए ये पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट क्या, हमारा लाभ कमाना और बांटना,
तो जो लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कमाने का उसका उद्देश्य होना चाहिए, वो प्रॉफिट कमाने के मोटिव से ही उसको यहाँ पे बिजनेस करना है, पार्टनरशिप फॉर्म की स्थापना करनी है। क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं कमाना तो फिर वो क्या हो गया, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में बन जाता है। इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लाभ कमाने के उद्देश्य से इस पार्टनरशिप फॉर्म को चलाना है, स्थापित करना है। फिर क्या, संचालन। इसका जो संचालन होता है वो कैसे होता है, तो हम देखते हैं जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं। जैसे एक कंपनी है, एक पार्टनरशिप फॉर्म है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, इकट्ठे काम कर रहे हैं, ग्रुप वाइज में काम कर रहे हैं। ये क्या है, ये साझेदारों का, पार्टनर्स का क्या है, एक तरह का ग्रुप है। तो इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म इसी वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग संचालन कर सकते हैं, सारे मिलके भी कर सकते हैं, या फिर बाई चांस समझ लेते हैं कि अगर ये चला गया घूमने, ये चली गई घूमने, ये चला गया घूमने, ये भी चली गई घूमने। अब अगर ये तीनों बच गए, ठीक है, तो ये तीनों भी चाहेंगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस ग्रुप को, इस पार्टनरशिप फॉर्म को यहाँ पे अच्छे से चला सकते हैं, उसको अच्छे से यहाँ के डिसीजन ले सकते हैं इस कंपनी के, इस पार्टनरशिप फॉर्म के। तो ये ऐसा होता है कंपनी के अंदर। अगर चाहे तो सब मिलके ले सकते हैं, अगर कोई बाहर चला गया किसी काम से, किसी काम में इन्वॉल्व है, तो कोई एक व्यक्ति भी कंपनी को संचालन कर सकता है, कंपनी को रूल कर सकता है। ये होता है एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट था हमारा सदस्यों से अलग अस्तित्व। सदस्यों से अलग अस्तित्व यानी यहाँ पर जो पार्टनरशिप फॉर्म में लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उनका अस्तित्व बिल्कुल अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई सेम अस्तित्व का नहीं हो सकता ना, कोई एक व्यक्ति हर तरह का नहीं हो सकता, सब व्यक्ति अलग होते हैं। तो यहाँ पे हर व्यक्ति के अलग अलग अस्तित्व होना चाहिए। तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे आपको इंक्लूड किया गया है। फिर असीमित दायित्व, यहाँ पर जो लायबिलिटीज़ होती है, जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड दायित्व है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना कि कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म दोनों बिल्कुल अलग है। कंपनी अलग है, पार्टनरशिप फॉर्म अलग है। तो इसको हम समझ लेंगे, यहाँ पे क्या अनलिमिटेड दायित्व है। लेकिन इस अनलिमिटेड दायित्व में जो होता है, इसमें भी एक तरह से क्या हो गया, एक टाइम के बाद लिमिटेशन आ गया है, जो कि किसके तहत है उसको हम जानेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी जो लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है ये भी एक एक्ट बन के आ चुका है हमारे पास, जो कि क्या है 2008 में इसका जन्म हो चुका है। इसको हम LLP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। आप इसका फुल फॉर्म याद कर सकते हैं, क्या है, लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप बोल सकते हैं, एक्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, LLP का जन्म कब हुआ, 2008 में हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, LLP का जो कंपनी है उसका रजिस्ट्रार द्वारा क्या होता है, निर्माण होता है। रजिस्ट्रार द्वारा इस कंपनी का शुरुआत होती है। रजिस्ट्रार द्वारा हमें क्या करना है, इस कंपनी से परमिशन लेना होता है। फिर क्या, इसकी शुरुआत किसके द्वारा होती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है उसके साथ ही इसकी भी स्थापना होती है, इसकी भी शुरुआत होती है। पार्टनरशिप एक्ट में ही यहाँ पे लिखा होता है, यानी हम जब एग्रीमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, एग्रीमेंट के तहत हम बहुत सारी बात करते हैं, डिस्कस करते हैं अपने जो बिजनेस पार्टनर है, जो पार्टनर्स हमारे फॉर्म में, कंपनी के फॉर्म में, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, हमारे यहाँ पे LLP होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ये कब आएगा, ये कंपनी या फर्म के स्टार्टिंग में ही आएगा, जब हम यहाँ पे फर्म की स्थापना करेंगे उसी टाइम आएगा। तो यहाँ पे एग्रीमेंट के साथ ही आता है वो, क्योंकि एग्रीमेंट कब बनता है, शुरुआत में ही बनती है, इस वजह से। उसके बाद क्या होता है, एग्रीमेंट पेपर को फाइल करना पड़ता है। यहाँ पे जो आप LLP करोगे तो आपको डायरेक्ट LLP नहीं करने की परमिशन मिलती है, उसके लिए आपको कोर्ट में फाइल करना होता है, कोर्ट से परमिशन लेना होता है। तो इस फाइल को करने के बाद आपको परमिशन मिलेगा, फिर आप इसकी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है किसके अंदर, 2008 में आए हुए सेक्शंस के अंदर, जिसमें कुछ लिमिट बाउंडेशन लगाए गए यहाँ पे कंपनी फॉर्म को, पार्टनरशिप फॉर्म को, ठीक है। इतना हो गया। अब कुछ और जानकारी हम लेते हैं कि आखिर एक कंपनी में, एक फॉर्म में कितने लोग काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि 2 एक्ट होते हैं, 2 यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे 2 एक्ट होते हैं, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट होता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये हो गया एक एक्ट। सेकेंड एक्ट क्या होता है हमारा, पार्टनरशिप एक्ट 2014, ये दोनों याद कर लिया आपने। अब जो पार्टनरशिप एक्ट 32 है, 1932, इसका जो सेक्शन 4 है, इसका क्या हमारा सेक्शन 4,
इसके तहत क्या होता है, इसके तहत जो हमारा पार्टनरशिप फॉर्म होता है उसमें कम से कम 2 लोग होने चाहिए। इसका जो बाउंडेशन होता है लोगों का वो कम से कम 2 होना चाहिए। तो इसको हम देख लेंगे। और अधिक से अधिक कितना होना चाहिए हमें, तो अधिक से अधिक यहाँ पे हमें 20 होना चाहिए, अधिक से अधिक 20, इससे अधिक यहाँ पे नहीं होता है। तो हमें अधिक से अधिक कितना लिखना है, 20। अब यहाँ पे आपको दिख गया कि हमें कितना होना चाहिए, यहाँ पे सदस्यों की संख्या कम से कम 2 और 2 से अधिक कितना 20 होना चाहिए। किसके अंदर, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। अब आता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट 2040। तो इस एक्ट के अंदर कितना चाहिए, लोगों की संख्या। तो इसमें भी सेक्शंस होते हैं, इसमें भी क्या है, सेक्शन है। क्या है वो, सेक्शन 10, जिसके तहत यहाँ पे कम से कम लोगों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 और अधिक से अधिक यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लिमिट को बढ़ा दिया गया। यहाँ पे 2014 में क्या किया गया, लिमिट को बढ़ा दिया गया और क्या हो गया, इसका संख्या कितना होगा, 50 से अधिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये लिमिट है, इससे अधिक कहीं नहीं मिलेगा। वो जो LLP आपने देखा अभी, उसमें भी आप 50 से अधिक नहीं देख सकते हैं, उसमें भी ये बाउंडेशन है कि 50 से अधिक यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म में लोग नहीं जुड़ सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ यही होता है। अब यहाँ पे कुछ और बातें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि जब इस कंपनी में जो पार्टनर्स होते हैं वो चाहेंगे कि वो कंपनी से अलग हो जाए, तो यहाँ पे वो अलग नहीं हो सकते हैं। उनके लिए उनको बिल्कुल कानूनी प्रोसेस अपनाना पड़ता है, सब कुछ कानून के तौर पे करना पड़ता है, ये पार्टनरशिप को भुगतना पड़ता है पार्टनरशिप फॉर्म में। क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, वो कंपनी नहीं है, वो एक वैधानिक कंपनी नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटा मोटा हम बिजनेस कर रहे हैं, अपना पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं। आपको कंपनी वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम कंपनी और फर्म को अलग अलग रखते हैं, कंपनी कितने टाइप की हो सकती है, और वहाँ पे कंपनी को भी क्यों इतना ज़्यादा क्या है, उसको छूट है, और यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इसमें बाउंडेशन है, बहुत तरह के रूल्स है। अगर आप आगे जाएंगे बड़े क्लास में तो वहाँ पे आपको पढ़ने मिलेगा इस कंपनी एक्ट में कि आखिर क्यों इतने बाउंडेशन लगे हुए हैं कंपनी एक्ट के अंदर, आखिर क्यों ये सब रूल बनाए गए हैं, आखिर किस वजह से बनाए गए, किस पर्पज से बनाए गए हैं। तो फिलहाल पार्टनरशिप में इतना ही है। फंडामेंटल में पार्टनरशिप ऐसे ही रेडी होती है, ऐसे ही तैयार होती है। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग काम करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, यहाँ पे कुछ बाउंडेशन है, कुछ वैधानिक प्रोसेस है, उसको अपनाते हैं और यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म की स्थापना होती है। तो ये हो गया हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल। आगे हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होता है और कैसे इसकी एग्रीमेंट्स होती है, वो सभी जानकारी हम लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको कौन सी क्लास की नोट चाहिए, कौन से चैप्टर की नोट चाहिए। तो थैंक यू आज के लिए।